हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं पादप हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। पादप हार्मोन्स है क्या चीज़, इसके बारे में बताएंगे। पहला नंबर पे है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? तो पादप हार्मोन पादपों में वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने वाले कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादप को बढ़ाने व घटाने का कार्य करते हैं। उसे हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। पादप हार्मोन्स का मतलब, हार्मोन का मतलब होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। इनकी खोज सन 1906 में स्टर्लिंग ने वैज्ञानिक ने किया था। पादप हार्मोन की खोज। पादप हार्मोन जो है पौधों में दो प्रकार के हार्मोन दो वर्गों में बांटे गए हैं। पहला नंबर पे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता है, दूसरा नंबर पे होता है वृद्धिरोधी हार्मोन्स। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स किसे कहते हैं? कि वे हार्मोन्स जो पादप के अंगों को वृद्धि को नियंत्रित या प्रेरित करते हैं, ऐसे को हम वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कहते हैं। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स जो होता है अंगों के वृद्धि को प्रेरित करने का काम करता है। अब वृद्धिरोधी या वृद्धिरोधी या इसे वृद्धिरोधक पादप हार्मोन्स कहा जाता है कि वे हार्मोन्स जो पादप के अंगों के वृद्धि को रोकते हैं और रोकने का कार्य करते हैं। ऐसे को हम वृद्धिरोधी या वृद्धि निरोधी जो पादप हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स दो प्रकार का होता है, एस्पार्टिक अम्ल, एथिलीन अम्ल। पहले नंबर पे है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स। इसके बारे में बताते हैं। हमने बताया कि ये अंगों के वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहलाता है। ये ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरोजेंस, टाउमेटिन हार्मोन होता है। ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज वेंट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि यह सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। ये पौधों के ऊपरी सिरों पर पाया जाता है, सिरों पर बनता है। यह जो है कोशिका को दृढ़ीकरण और वृद्धि करने का काम करता है। ऑक्सिन हार्मोन तो जो होता है यह ऊपर प्रकाश को ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ बढ़ाने का काम करता है, प्रकाश की ओर। जैसे सूर्यमुखी होता है, सूर्यमुखी में ऑक्सिन हार्मोन अधिक होता है, इसलिए जिधर जिधर सूर्य नाचता जिधर जिधर सूर्य होता है उधर इसका जो है फूल उधर तरफ होता जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है ऊपर की ओर प्रकाश को नीचे की तरफ वृद्धि करने का काम करता है। वेंट नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज किया था। ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है फलों के विलगन का रोकना, कृत्रिम विधि से ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है। क्योंकि फल से जब पेड़ में फल जब नहीं टिकते हैं तब गिरते रहते हैं, तब ऑक्सिन हार्मोन्स का छिड़काव किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन छिड़काव जब कर देंगे तब फल जो है पेड़ में रुका रहता है, गिरता नहीं है। अगला नंबर पे है जिबेरेलिन हार्मोन्स। जिबेरेलिन 1926 में कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने, जापान के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1926 में खोज किया था। इन्होंने धान की खेत में यह एक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ होता है जो जिसे जिबेरेलिन या जीए के नाम से जाना जाता है। जिबरेलिन का जो है मुख्य काम है, इसको पौधों में की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। मुख्य अंकुरण या वृद्धि को नियंत्रण करने का काम करता है। अंकुरण करने का काम ये जिबरेलिन हार्मोन्स का होता है। जिबरेलिन हार्मोन्स अगर किसी पुष्प में जो पुष्प देरी से लग रहा है, अगर इस हार्मोन्स का छिड़काव कर देते हैं तो पुष्प जल्दी से लगना प्रारंभ हो जाता है। तो ये जिबरेलिन हार्मोन्स के कारण होता है। अगला नंबर है साइटोकाइनिन। साइटो कोशिका से, मतलब इसका कारण है साइटो
साइटोकाइनिन को सर्वप्रथम इसे ईस्ट पे प्राप्त किया गया था। बाद में मक्का व नारियल में इसे पाया गया था। साइटोकाइनिन का कार्य होता है, ये कोशिका विभाजन का काम करती है, कोशिका विभाजन को जो है बढ़ाने में भूमिका निभाती है, या जैसे कोशिका विभाजन की गति को तेज करने का काम साइटोकाइनिन हार्मोन का ही होता है। अगला नंबर पे है फ्लोरिजेंस। यह जो है यह फूल खिलने में मदद करता है। अगर फ्लोरिजेंस की कमी है तो यह हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन की कमी है तो फूल कम खिलेंगे। अगर ये फूल ज़्यादा मात्रा में होता है, फ्लोरिजेंस हार्मोन ज़्यादा है तो फूल ज़्यादा मात्रा में खिलेंगे। टाउमैटिन, ये हार्मोन जो होता है वृक्ष में कहीं पे कट जाता है तो ये हार्मोन जो है घाव को भरने का काम करता है, तो ये हार्मोन टाउमैटिन का होता है। अगला है वृद्धरोधी हार्मोन। वृद्धरोधी हार्मोन में है एब्सिक्स अम्ल, एथाइलिन अम्ल, एब्सिक्स अम्ल। यह जो है वृद्धरोधी हार्मोन होता है। इसकी खोज वैज्ञानिक कार्थ व इंडिकेट ने किया था। इन्होंने कपास के पौधों से अलग किया था और इसका कार्य है वृद्धि अंकुरण कि किसी जो है वृक्ष है, पेड़ है, उसके लंबाई को अंकुरण मतलब रोकने का काम करता है, कोशिका विभाजन को रोकने का काम करता है, तो यह कार्य करता है एब्सिक अम्ल होता है। एब्सिक अम्ल जो होता है ये इसकी खोज कार्थ और इंडिकेट वैज्ञानिक ने किया था कपास में। दूसरे नंबर पे है एथिलीन। एथिलीन जो होता है यह एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है। इसे हम एथिलीन के नाम से जानते हैं। एथिलीन, इसकी खोज वैज्ञानिक 1962 में बर्ग ने किया था। इन्होंने बताया कि एथिलीन हार्मोन जो होता है, एथिलीन हार्मोन जो होता है फल पकाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब यह पेड़ में वृक्ष में जब फल लगे रहते हैं तो वृक्ष में फल जो है एथिलीन हार्मोन के कारण पकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि जब वृक्ष में पेड़ में जो है फल पकते हैं तो कौन सा हार्मोन होता है, तो पेड़ में पकने वाला हार्मोन से एथिलीन हार्मोन जो होता है, इसी के कारण जो होता है पेड़ में वृक्ष में ही फल पक जाते हैं। कृत्रिम विधि से पकने वाला फल, तो कृत्रिम विधि से पकने वाला फल को कहते हैं एसीटिलीन। एसीटिलीन जो है C2H2, जैसे या कैल्शियम कार्बाइड है, जब में क्रिया करा देते हैं तो कैल्शियम एसीटिलीन प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। एसीटिलीन जो है कृत्रिम विधि से फल पकाने में उपयोग होता है। और एथिलीन कंपटीशन में जब पूछा जाता है प्राकृतिक विधि से फल पकाने वाले का हार्मोन का नाम है तो एथिलीन, और कृत्रिम विधि से पकाने वाले फल को हम कहते हैं एसीटिलीन, कृत्रिम बनाया हुआ। अगला है खरपतवार नाशक पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे गेहूं में कुछ पौधे जर्मिनेशन छोटे छोटे पौधे कर देते हैं, इन्हें खरपतवार पौधे कहते हैं। इनको नाश करने के लिए कुछ प्रोडक्ट की जरूरत होती है। एक है सीमाजीन, दूसरा नंबर है 2,4-D डाइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक। इन सब का उपयोग करके खरपतवार को नाश करने का काम किया जाता है। और खरपतवार नाशी के पदार्थ इन्हें कहा जाता है सीमाजीन और 2,4-D डाइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक। इथेनोल नामक यौगिक 2-क्लोरो एथिल फास्फोरिक एसिड होता है, यह एथिलीन गैस से निकलता है। आम, केला, अंगूर फलों को पकाने में इथेनोल का औद्योगिक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। यह मेरा वीडियो पसंद आए तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।